गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आप लोग का इस नए सेशन में, नए क्लास में आप लोग का क्लास भी चेंज हुआ है ना? आपके बड़े भाई बहन 8वां क्लास से अब वो चले गए और आप लोग अष्टम में आ गए, कोई सप्तम में आया है, कोई 6 में आया है, सबका क्लास चेंज हुआ है। तो आप लोग का अपने अपने नए क्लास में हम लोग की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। क्या आप लोग इसी तरह अच्छे से पढ़े लिखे और आगे बढ़ते रहे? तो और सब ठीक है ना? नए क्लास में मन लग रहा है ना? हाँ, अब अच्छे से बुक भी आ चुका है, आप लोग को बुक भी मिल जाएगा और अच्छे से पढ़ना है। तो आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय खखरवा में आप तमाम प्यारे साथियों का स्वागत है, वेलकम है। तो प्लीज जो भी साथी नए हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और नए सत्र में आप तमाम प्यारे साथियों का आपके अपने पसंदीदा चैनल हल्ला बोल ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो प्लीज फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो भी साथी नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पर आपको मैथ का ट्रिक, सेफ सैटरडे प्रोग्राम, चाइल्ड एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटी सब कुछ दिखाया जाता है। बच्चे को खेल खेल में पढ़ाई सिखाया जाता है कि कैसे वो पढ़ेंगे। और गणित का जादुई ट्रिक, जो गणित में वैसे तो कोई जादू होता नहीं, लेकिन फिर भी एक ट्रिक के जादू, क्योंकि बच्चे को ताकि मजा आए और वो गणित में उनकी रुचि बढ़े और गणित को सीखें। तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? आइए हम और आप मिलकर नए सेशन में नए एनर्जी के साथ एक बार जोरदार नारा लगा लेते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, हर शनिवार, हर शनिवार सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और जोरदार नारा लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग को टॉपिक पर लेकर चलते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने नारा लगा लिया, अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है अगलगी से खतरे एवं बचाव के बारे में जानकारी। आग तो आप लोग जानते होंगे, आग का क्या काम है? आग से हम लोग क्या क्या खाना बनाते हैं और ठंड में आग से आग तापते हैं, गर्म ठंडी को दूर भगाते हैं और अपने जान को बचाते हैं ना, ठीक है ना? और आग से बहुत सारा काम होता है, फायदा भी है और आग का नुकसान भी है। नुकसान क्या है? जब हम लापरवाही करते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये जो मौसम है, अभी जो अप्रैल का मौसम आया है, बैसाख का मौसम, जिसमें गेहूं कटनी हम लोग अभी चारों तरफ कर रहे हैं, इस समय पछिया हवा चलती है। पछुआ हवा जब चलती है तो बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं, बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं और जहाँ तहाँ उसको अच्छे से बुझाते नहीं और फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे एक चिंगारी भयानक रूप ले लेता है और गांव का गांव जल जाता है। आप लोग सुने होंगे, देखेंगे होंगे, और जिसके कारण कितने घर परिवार गुजर जाते हैं, कितने की जान भी चली जाती है। तो हम वैसी लापरवाही ना करें। जो भी साथी बीड़ी सिगरेट पीते हो, एक तो बीड़ी सिगरेट पीना ही नहीं चाहिए, इसलिए हमारे शरीर के लिए भी नुकसान है। जो साथी पीते हो वो प्लीज बीड़ी सिगरेट जो भी पिए अच्छे से उसको फिर बुझा दें, तब फेंकें। और घर में पूजा करते हैं, कुछ भी करते हो,
खाना चूल्हा पर बनाते हैं, हम लोग गांव देहात बनाते हैं, बहुत सारे लोग गांव में चूल्हे पे भी खाना बनाते हैं। तो प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सुबह सुबह ही वो खाना बना लें। खाना बनाते समय बाल्टी में पानी भरकर वहां पर रखें, समझ रहे हो ना। और तुरंत जब खाना बन जाए उस आग को वहां पर बुझा देना है। तुरंत अच्छे से चेक कर लेना कि एक भी चिंगारी उसमें रहे नहीं तो पछिया हवा में थोड़ा सा भी चिंगारी रह गया, उड़ के कहीं गया, वो आग फैला देगा और कितने की जान माल की नुकसान हो जाएगी। इसलिए सावधान बरतें। और बच्चे खास करके, आप लोग बच्चे हैं, समझदारी से आपके छोटे भाई बहन उनको भी समझाएं। घर में गैस के रेगुलेटर को भी इधर उधर लगा, लाइटर से इधर उधर खटखुट नहीं करें, उससे भी तुरंत आग फैल जाएगा, ठीक है ना। और गार्जियन से भी अनुरोध है कि वो बच्चे से लाइटर को दूर रखें, माचिस को दूर रखें। और घर में शॉर्ट सर्किट से भी, बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी आग लगता है। तो आप जब भी बिजली वायरिंग कराएं अच्छे से चेक कराएं, तार एक नंबर लगाएं, डुप्लीकेट सामान ना लगाएं जिसकी वजह से, और अच्छे मिस्त्री से काम करवाएं। अब बराबर उसको रेगुलर चेक करवाते रहें। अभी गर्मी आया है, पंखा एसी सबको अच्छे तरह से रिपेयर करा लें, देखवा लें, चेक करवा लें। ये न था लापरवाही हुई दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हमें सावधान रहना है और बिल्कुल ध्यान देना है कि कोई भी बच्चा लाइटर माचिस लेके उधर उधर ना घूमे। समझ रहे हैं? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे क्यों? लाइटर माचिस आप लोग लीजिएगा। आजकल देखते हैं मकई का सीजन भी है, कितने बच्चे देखते हैं माचिस लेकर चले जाते हैं लाइटर, और खेत की तरफ चले जाते हैं और मकई तोड़ के उसका ओल्हा भून के खाते हैं ना। ऐसा भी नहीं करते, खेत का खेत जल जाता है, आग फैल जाता है। बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते, चिंगारी उड़ के चली जाती है एक से दूसरे से खेत और आग फैल जाता है। तो ऐसा काम न करें। जब आग फैल जाए, कुछ ऐसी आपात स्थिति आ जाए, तो देख रहे हैं आपातकालीन नंबर यहाँ दिया हुआ है 112 पे भी कोई भयंकर आग है तो अग्निशामक को भी आप कॉल कर सकते हैं। 101 पर वो तुरंत आएगा और आग को पा सकता है। एम्बुलेंस, किसी आदमी को अगर जल मर गया है, दिल का दौरा पड़ा, कुछ हो गया है, तो 108 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एम्बुलेंस गाड़ी आएगी, उसे फिर सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, ठीक है ना। ये नंबर लिखा हुआ है अग्निशामक का, देखिए अग्निशामक का 101 है और एम्बुलेंस का 108 है। 112 पे भी कोई भी आपातकालीन आए तो आप 112 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। समझ गए? अग्निशामक का कितना नंबर है बोलिए? अग्निशामक यंत्र का कितना नंबर है? 101। एम्बुलेंस का 108। कोई भी आपात स्थिति आ जाए तो कौन 112 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। कौन कौन नंबर है? किसी गर्भवती महिला के लिए किया जाता है एम्बुलेंस के लिए, तो उसका 102 नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ध्यान रखें। आप इस नंबर को हमेशा लिख भी लें और याद रखें, कोई भी जरूरी पड़े आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है ना। तो आप लोग लाइटर नहीं छुएंगे, नहीं छुएंगे, और अपने छोटे भाई बहन को भी मना करेंगे। और कोई बेहोश हो जाता है, हार्ट जो करता है तो लगता है कि मर गया, तो उसको आपको सीपीआर देना सिखाया गया है ना। सीपीआर कैसे देना है आप लोग जानते ही हैं, आप लोग को बताया गया हमारे चैनल पे वीडियो, बहुत सारे वीडियो में दिखाया गया स्पेशल सीपीआर करके, तो आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर कि सीपीआर कैसे देना है। आग जब आप देखते हैं गैस में भी आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो आप पैनिक नहीं हो, घबराएं नहीं, घबराना नहीं है। अगर आग खुला रहेगा तो आप वो फैलेगा। आप अगर गैस में भी कुछ देखते हैं आग निकल रहा, उसको तुरंत बाल्टी हो या सूती कपड़ा गमछा हो, उससे तुरंत आप उसको कवर कर दें, उसको हवा नहीं मिलेगा, वो तुरंत बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। हवा मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा
आग फैलेगा। तुरंत उसको बाल्टी से तेजी में मारिए, ढक दीजिए, वो बंद हो जाएगा। या गैस का पाइप होता है, वहां पर अंगुल रख दीजिए, बंद कर दीजिए, वो गैस बंद हो जाएगा, आग बंद हो जाएगा। और खोलिएगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वो आग फैल जाएगा। आप लोग को बताए थे, आग जला के भी एक बार बताए थे, हमारे वीडियो पे चैनल पर जाके देखिएगा। आपको एक गमले में करके हम दिखाए थे भी उसका, कि कैसे बोरा ढकते हैं और आग तुरंत बंद हो जाता, बुझ जाता, और बोरा खोलते हैं, आग धर लेता, क्यों? इसी ऑक्सीजन के कारण। उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो आग बंद हो जाए। ऑक्सीजन मिलेगा, जितना मिलता रहेगा आग फैलता रहेगा। ठीक है ना? और घर में अपने कोई आग से बुझ जाता तो उस पर कम्बल या सुतली वाला बोरा, जानते हो ना, कम्बल लेके करना चाहिए, बुझाना चाहिए, बालू फेंकना चाहिए, इन्हें कि उससे जल्दी आग को काबू पा सकते हैं। और कोई किसी को आग लग जाए, किसी के बदन में आग लग जाए, उसको कैसे बुझाना? आप भी जाइएगा, पकड़िएगा तो आपको भी आग लग जाएगा ना। तो ये नहीं करना है, ताकि हम भी बचे और वो भी बचे। तो अगर आपको आग लग जाता है तो आप तुरंत लेट जाएं, और लेट के इस करवट से उस करवट, उधर से उधर और उधर से उधर लेटिएगा, तो कीजिएगा, आपका आग शरीर का बुझ जाएगा। ठीक है ना? और किसी के घर में आग लग जाए, आप कोई फंसा हुआ है, तो आपको किस तरह निकालना है उसे, इसको भी आप लोग को बताए हैं। आप लोग सीखेंगे, अगले वीडियो में आप जाकर देखिएगा कि किसी को आग लग जाता है तो उसको किस तरह बचाया गया है, किस तरह समझाया गया है कि आग के इतना नीचे, इसके नीचे आग नहीं मिलेगा आपको, धीरे धीरे आपको लेट के जाना है, और किस तरह उसको वहां से निकालना है, फंसे हुए आदमी को, ये सब बताया गया है। तो प्लीज मेरे चैनल पर बहुत सारे सेफ सटरडे के प्रोग्राम का भी वीडियो है। हर आपातकालीन भूकंप की स्थिति, रेल सुरक्षा, दुर्घटना की स्थिति, बहुत सारा, तो आप उसको जरूर देखें। नाव दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, हर चीज़ से का वीडियो बनाया हुआ, बच्चे को बताया हुआ है, और मैथ का ट्रिक भी बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई किस तरह आसानी करेंगे, डिवाइड किस तरह से करेंगे, एडिशन किस तरह करेंगे, सब तरह का, कि बच्चे आसानी से सीख सकें। तो प्लीज, तो आप लोग समझ गए ना? समझ गए? बोर तो नहीं हो रहा है? एक बार जोरदार एनर्जी के साथ नारा लगाइए तो फिर से एक बार, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार। तो मैं तो बता ही चुका हूं, अब आपके अपने प्यारे सर अग्निवेश सर भी आ गए हैं, तो 1-2 मिनट आपको वो भी कुछ बताएंगे, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो आया जाए अग्निवेश सर, इन प्यारे बच्चों के बीच नए सत्र में नए एनर्जी के साथ, नए ऊर्जा के साथ कुछ विशेषकर बच्चे को अच्छे ढंग से बताया जाए। और अगले सप्ताह बाल प्रेरक का चयन है, तो उसको भी बताया जाएगा और चयन किया जाएगा, ताकि बाल प्रेरक क्या होते हैं, उनका क्या कर्तव्य है, और किस तरह सब लोग मिलकर हम अपने विद्यालय को एक सुचारू ढंग से चलाएंगे और हर टॉपिक पर गौर करेंगे। तो एक बार फिर से जोरदार ताली अग्निवेश सर के नए सत्र में नए ऊर्जा के साथ, जोरदार ताली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आ गए हैं आपके प्यारे सर, तो सर फरमाया जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी सर ने आप लोगों को सुरक्षित शनिवार, जो इस सत्र का सबसे पहला शनिवार है, अप्रैल का प्रथम शनिवार, इसमें आप लोगों को सर ने अभी अलगी के बारे में बताया। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को अलगी के बारे में बताया, और फिर उससे हम लोग कैसे बचे, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। अगर किसी तरह का कोई दुर्घटना हो जाता है किसी व्यक्ति के साथ,
चाहे वो किसी तरह से झुलस जाता है या किसी तरह से उसकी सहायता पहुंचानी है, तो उसके लिए एम्बुलेंस को बुलाना, या फिर हमारा जो बहुत ज्यादा अगर आग लग जाती है कहीं पे, तो उसके लिए अग्निशामक जो वाहन होता है उसके लिए जो नंबर है, तो ये सब नंबर इसमें दिया हुआ है। तो इस सब चीजों को तो हम लोगों ने जान लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि अगलगी जो होती है वह सामान्यतः गर्मी के ही दिनों में होती है। अगलगी की दुर्घटना कब होती है? गर्मी के दिनों। अब गर्मी का मौसम आ गया है ना, अभी गर्मी के दिनों में क्या होने लगती है? क्या जोर से बोलिए। रौदा बहुत होता है। हाँ, धूप बहुत ज्यादा होता है। धूप बहुत ज्यादा होता है, ये तो है। धूप के कारण से क्या होता है? गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, और जितनी ज्यादा गर्मी होगी तो सूखे बांस होंगे या सूखे पेड़ पौधे होंगे, तो जब सूखे पेड़ पौधे या बांस होते हैं, या अभी अभी क्या है, गेहूं का फसल सूख चुका है ना, और इस समय क्या होता है, हवा भी तेज चलती है, हवा भी तेज चलती है ना। जब सूखा चीज बहुत तेजी से हिलता डुलता है तो आपस में क्या होता है? टकराता है। ऐसे हम लोग रगड़ते हैं तो गर्मी लगता है ना हाथ में, तो उसी तरह से पेड़ पौधा या बांस हो गया या फसल हो गया, जब बहुत ज्यादा आपस में रगड़ाता है और गर्मी के कारण इसमें इतना गर्मी होता है कि वो अपने आप जलने लगता है। उसको जलाने के लिए हम लोग को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी कारण से आग लगने की घटना गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में एक तो तापमान अधिक रहता है और सभी पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? गर्मी से सूख जाते हैं। तो इस दिनों में हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। दूसरा और क्या होता है, बहुत तेज आंधी तूफान चलता है इस समय, तो इसके कारण से भी क्या होता है, कभी कभी बिजली का तार टूट करके गिर जाता है, और बिजली का तार टूट करके गिर जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, आग लगने का खतरा बना रहता है। तो इसीलिए इस समय जो है हमें ऐसा काम करना चाहिए ताकि आग लगे ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, तो हमारा जो फसल अगर तैयार हो गया तो सबसे पहले उसको तो काट लेना चाहिए। ज्यादा दिन तक उससे खेतों में छोड़ना नहीं चाहिए, इससे फसल की भी बर्बादी हो जाती है। यदि आग लगने की दुर्घटना होती है तो फसल भी बर्बाद हो जाएगा ना, तो इसीलिए फसल को काट लेना चाहिए। अगर बहुत तेज हवा चलती है तो ये बिजली विभाग का काम होता है कि बिजली क्या कर देना है, काट देना है, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है। और हमें इन दिनों कहीं भी आग से खेलना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि जहाँ सूखे पत्ते रहते हैं वहां ऐसे ही आग लगा देते हैं गर्मी के दिनों में, ताकि पत्ता जल जाएगा तो साफ हो जाएगा वहां का जमीन। तो ये काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि आग कब भयानक रूप ले ले ये हमको या किसी को भी पता नहीं होता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में कभी भी जानबूझ करके कहीं भी चिंगारी या आग लगाना नहीं चाहिए। कहीं भी बांस उसका पत्ता गिरा हुआ है या कहीं गाछी में पत्ता गिरा हुआ है तो वहां पर आग लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भयावह रूप भी ले सकता है। तो इन सभी चीजों से बचने का हमें अपना उपाय करना चाहिए कि आग लगे ही नहीं। अगर कभी आग लग जाता है तो उससे कैसे निपटे, इसके लिए सर ने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो अब इसको यहीं पे हम खत्म करते हैं। अब सर आपको आपके बीच आएंगे और कुछ बताएंगे। सर ने भी बहुत अच्छे ढंग से बताया, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाया जाए। आपको अच्छे से समझा दिया, जो प्रश्न किया था। तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, इस बात को आप अपने घर परिवार में शेयर करेंगे। अब कोई आपदा आने पर आप भी उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं और बचा सकते हैं। इससे हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे घर परिवार का बहुत क्षति होने से बच जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। आप लोग बोलते क्यों नहीं है?
तो चलिए, तो फिर अगले सप्ताह के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। एक बार फिर से नारा लगा लेते हैं सब मिलके जोरदार। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित विद्यालय, हर शनिवार, हर शनिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आप इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये अग्निशामक नंबर, एम्बुलेंस नंबर, इस सबको याद रखिएगा और कॉपी पे लिख के लीजिएगा। कभी भी जरूरी पड़ सकता है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय। जो भी प्लीज, जो भी साथी नए हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।